हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। आज के इस क्लास में हम आप सभी को 32 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे और ये सभी क्वेश्चन आपके होने वाले ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं पिछले एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, सो आप सभी के लिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले हम आप सभी को बता दें, अगर आप ट्रिपल सी एग्जाम के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.triplec-byfirst.com पर विजिट करें। वहाँ पर आपको ढेर सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप वहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और उनके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है, भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला वायरस कौन सा है। आप सभी साथी क्लास को जल्दी से शेयर करें ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस सेशन में जुड़ सकें, क्योंकि ये सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस सभी क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो आप सभी इस सेशन को लास्ट तक जरूर करें, ठीक है। तो भारत में सबसे पहला यानी कि सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कौन सा वायरस है। सी ब्रेन है, मंकी, क्रीपर या हैप्पी बर्थडे जोशी। तो यहां पर आपका सही जवाब है ऑप्शन पहला, हैप्पी बर्थडे जोशी। ध्यान रखना है, हैप्पी बर्थडे आपको ध्यान रखना है, ये पहला वायरस है, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला वायरस है हैप्पी बर्थडे जोशी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सही है, ठीक है। देखिए यहां पर कौन सही है, इक्वल 5 स्टार ब्रैकेट में 1+2 दिया गया है, उसके बाद में इक्वल ब्रैकेट में 1+2, उसके बाद स्टार 5। अब इसमें से कौन सही है ये आपको आंसर करना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सही जवाब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। और आप सभी जो भी बच्चे लाइव आ चुके हैं, आप सभी क्लास को शेयर कर दें ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास में जुड़ सकें। तो चलिए मैं यहाँ पर पहले फर्स्ट वाले को दिखाता हूँ कि इसका रिजल्ट कितना आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पर इसको पेस्ट करता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसका रिजल्ट। देखो क्या होगा, यहाँ पर आप जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो इसका रिजल्ट 15 आया, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं इसका रिजल्ट आया है 15। देखिए यहाँ पर इसका जो रिजल्ट है, थोड़ा जूम करते हैं, 15 आया है, ठीक है। अब इसके बाद में हमारी जो सेकेंड वैल्यू है उसको दिखाते हैं। यहाँ पर अगर आप इस प्रकार से फार्मूला यूज करते हैं तब आपका रिजल्ट क्या आता है। यहाँ पर इसको हम पेस्ट करते हैं एंड एंटर, तो देखो यहाँ पर भी 15 आ गया। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बोथ ऑफ दीज। आप देखो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, वैल्यू आपकी जो आंसर आएगा वही आंसर इसका भी आएगा। इसमें भी 1+2 को जोड़ेगा, 5 से गुणा करेगा, इसमें भी 1+2 ऐड कर देगा आपस में और 5 से मल्टीप्लाई कर देगा, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, UIDAI का पूरा नाम आपको बताना है। UIDAI का फुल फॉर्म आपको बताना है। सही जवाब क्या है, बताइए। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सही जवाब क्या होगा, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये है UIDAI का फुल फॉर्म, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि आधार कार्ड कौन जारी करता है तो UIDAI जारी करता है, यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा आधार कार्ड जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वायरस एक प्रोग्राम है जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में बिना हमारी इच्छा या जानकारी के लोड हो जाता है। वायरस एक प्रोग्राम है जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में बिना हमारी इच्छा के या जानकारी के लोड हो जाता है। ट्रू एंड फॉल्स में जवाब करना है। राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब करना है। सही जवाब यहाँ पे बताना है। कमेंट बॉक्स में क्या होगा आपका राइट आंसर। तो बिल्कुल यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। देखिए कंप्यूटर वायरस क्या है, एक प्रकार का प्रोग्राम ही होता है। एक कैसा होता है, प्रोग्राम होता है जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में बिना हमारी इच्छा के, बिना हमारी परमिशन के लोड हो जाता है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, पहला ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न बताइए। अब यहाँ पे आपसे पूछा है RTGS का पूरा नाम क्या होता है। RTGS का फुल फॉर्म आपसे पूछा है, तो सही जवाब क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है RTGS का फुल फॉर्म, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। और यहाँ पे बताना है किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने की शॉर्टकट की आपको बतानी है। करेक्ट जवाब दीजिए, यहाँ पे क्या होगा।
तो किसी डॉक्यूमेंट को अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो सिंपल सा हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल पी इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन हमारा यहाँ पे वी होगा, कंट्रोल पी। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, एनईएफटी का पूरा नाम क्या होता है? एनईएफटी का फुल फॉर्म आपको यहाँ पे आंसर करना है। करेक्ट आंसर क्या होगा? एनईएफटी का फुल फॉर्म बताइए। यहाँ पे हो जाएगा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड से ट्रांसफर, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, CWR का फुल फॉर्म क्या होता है? CWR का फुल फॉर्म क्या होता है? काफी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन आपके लिए है। CWR का पूरा नाम आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका कंटिन्यूअस वेव रेडार हो जाएगा, ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको बताना है, लिब्रे ऑफिस में रूलर का शॉर्टकट की क्या होता है? लिब्रे ऑफिस में रूलर का शॉर्टकट की क्या होता है? तो कंट्रोल शिफ्ट आर इस्तेमाल करते हैं रूलर के लिए, ऑप्शन हमारा यहाँ पे वी हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि रूलर को शो करने की शॉर्टकट की क्या होती है तो कंट्रोल शिफ्ट आर होती है। रूलर को हाइड करने की शॉर्टकट की क्या होती है तो भी कंट्रोल शिफ्ट आर होती है ना, दोनों। यानी कि अगर आपका रूलर शो है तो उसको वो हाइड हो जाएगा, अगर हाइड है तो शो हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेव एज का शॉर्टकट की बताइए। तो सेव एज का शॉर्टकट की आपको आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 10 में, और करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? सेव एज का शॉर्टकट की क्या होता है? कंट्रोल शिफ्ट और एस होता है सेव एज का शॉर्टकट की। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट और एस। अगला क्वेश्चन है, यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस किसके द्वारा विकसित किया गया है? यूपीआई किसके द्वारा विकसित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब करना है कमेंट बॉक्स में। राइट आंसर यहाँ पे आपका क्या होगा? तो यूपीआई नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा विकसित किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या होती है? अगर आप राइटर प्रोग्राम में सुपर स्क्रिप्ट यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या शॉर्टकट की होता है? तो याद रखना है आपको, ऑप्शन यहाँ पे पहला हो जाएगा कंट्रोल शिफ्ट और पी। सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट और पी। और अगर आपसे पूछे कि सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की बताइए तो कंट्रोल शिफ्ट और वी हो जाएगा सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस में साइड बार को हाइड करने की शॉर्टकट की क्या होती है? लिब्रे ऑफिस में जो साइड बार होती है अगर आप उसको हाइड करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या शॉर्टकट की आप इस्तेमाल करते हैं? तो यहां पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी कंट्रोल F5। जो आपकी साइड बार होती है उसको हाइड करने के लिए कंट्रोल F5 इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन ई कॉमर्स का एग्जाम्पल है, उदाहरण है? ई कॉमर्स का एग्जाम्पल कौन सा है? V2B, G2G, G2C या G2E? तो यहां पर हो जाएगा पहला ऑप्शन आपका V2V, बिजनेस टू बिजनेस। ये क्या है? ई कॉमर्स का एक एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल एड्रेस का भाग नहीं है? यूजर नेम, डोमेन नेम, @ या प्रोटोकॉल? इसमें से कौन सा ईमेल एड्रेस का एक पार्ट, एक हिस्सा नहीं है? तो सही जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, प्रोटोकॉल। ठीक है, देखिए ईमेल एड्रेस में यूजर नेम भी होता है, डोमेन नेम भी होता है और @ का सिंबल भी होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि जो फर्स्ट वाला पार्ट होता है तो वो होता है हमारा यूजर नेम, और जो @ के बाद वाला पार्ट होता है वो होता है हमारा डोमेन नेम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, VPN क्या है? VPN क्या है? तो ये होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ऑप्शन हमारा वी है यहाँ पे करेक्ट, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आता है कि VPN एक सामान्य नेटवर्क है, तो ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि VPN एक स्पेशल नेटवर्क है, सामान्य नहीं है, एक प्राइवेट नेटवर्क है। ठीक है, तो इसको हम जनरल नेटवर्क नहीं कह सकते हैं, सामान्य नेटवर्क नहीं कह सकते हैं, ये हमारा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे वी करेक्ट होगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है,
निम्न में कौन सा वेब ब्राउजर है? गूगल, याहू, बाइडू या नन ऑफ दीज? इसमें से कौन सा वेब ब्राउजर है? तो यहां पर हो जाएगा सी ऑप्शन। ध्यान रखना है, वाइडू एक वेब ब्राउजर है, साथ साथ वाइडू एक सर्च इंजन भी है। ठीक है, तो याद रखना है, और ये चाइना का है, इसको भी ध्यान रखना है, वाइडू। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की किस जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था? कौन सी जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल हुआ था? यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट जनरेशन में, ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट जनरेशन में, प्रथम जनरेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कहाँ बना था? अभी आपसे नहीं पूछा है कि कौन सा है, आपसे पूछा है कहाँ बना था भारत का पहला सुपर कंप्यूटर। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन वी, ये बना था पुणे महाराष्ट्र में, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे हमारा वी करेक्ट होगा। कौन सी कंपनी ने बनाया था? तो सी डैक ने बनाया था, इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सी कंपनी ने बनाया था? सी डैक कंपनी ने बनाया था। कहाँ बना था? पुणे में बना था। और कौन सा कंप्यूटर था? तो परम 8000 पहला सुपर कंप्यूटर था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी मेमोरी में रखा डेटा पावर सप्लाई बंद होने के बाद भी सुरक्षित रहता है? कौन सी मेमोरी में डेटा है जो पावर सप्लाई के ऑफ होने के बाद भी सुरक्षित रहता है, सेव बना रहता है? बताइए, यहां पे आपका सही जवाब क्या है क्वेश्चन नंबर 20 का? तो याद रखना है, यहां पर हो जाएगा फिर हमारा रोम। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन नंबर हमारा वी करेक्ट हो जाएगा। और इसको हम और भी नाम से जानते हैं, इसको हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। रैम हमारा वोलेटाइल मेमोरी होता है, जिसका मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम हमारा नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है, जिसका मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। तो रोम में जो भी डेटा होता है वो आपका स्थायी होता है, परमानेंट होता है, एंड जो रैम में डेटा होता है वो आपका अस्थायी होता है, टेम्परेरी होता है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा है, जीमेल में अधिकतम स्पेस कितना होता है? मैक्सिमम स्पेस कितना होता है आपके जीमेल में? 10 GB, 15 GB, 20 GB या 25 GB? बताइए, जीमेल में मैक्सिमम स्पेस कितना होता है? 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 15 GB का होता है, 15 GB का होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में सबसे छोटा कंप्यूटर है? मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर या ऑल ऑफ दीज? तो सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा है? 22 का करेक्ट आंसर करना है आप सभी को। देखो, सबसे छोटे कंप्यूटर की बात करें अगर, तो यहां पर हो जाएगा माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, सबसे छोटा है माइक्रो, उससे बड़ा है मिनी कंप्यूटर, उससे छोटा है मेन फ्रेम कंप्यूटर, और फिर उससे बड़ा है आपका सुपर कंप्यूटर। ठीक है, सबसे छोटा मिनी, उसके बाद माइक्रो, फिर मैन फ्रेम, फिर सुपर कंप्यूटर। अगला प्रश्न पूछा है, ब्राउजर में नई टैब ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है? अगर आप ब्राउजर में एक नई टैब ओपन करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं? कंट्रोल के साथ में टी प्रेस करेंगे। ठीक है, कंट्रोल टी, इससे क्या होगा? एक नई टैब हमारी ओपन हो जाएगी। अगला क्वेश्चन बताइए, यूपीआई में ऑफलाइन मनी सेंड कर सकते हैं? यूपीआई से आप ऑफलाइन मनी भी सेंड कर सकते हैं, क्या ये सही है? ट्रू है कि फॉल्स है? तो ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि यूपीआई में हम ऑफलाइन मनी को सेंड नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एईपीएस में पी का मतलब क्या होता है? ठीक है, एईपीएस में पी का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा? जल्दी से आपको बताना है, पेमेंट हो जाएगा, ऑप्शन पहला। ठीक है, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम है ना। जब आप अपना
पेमेंट या अपना जो पैसा है वो निकालते हैं या जमा करते हैं अपना फिंगर यूज करके। आजकल तो सबका फिंगर लगा हुआ है बैंक में, अगर आपको पैसे निकालने हैं आप छोटी ब्रांच में जा सकते हैं, वहाँ पर अपना फिंगर लगाया और पैसे निकाल लिए। तो आधार कार्ड से पैसे कैसे निकाले जाते हैं, इसके पीछे क्या सिस्टम यूज होता है, वही है हमारा AEPS, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। ठीक है, तो इसके पीछे कौन सी सर्विस काम करती है, कैसे ये पैसे निकल जाते हैं। आप कहीं भी जाएं और जैसे ही आपने फिंगर लगाया तो आपका पेमेंट आपको मिल जाता है, अपने पैसे निकाल सकते हैं। तो एक सर्विस है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। ठीक है, ध्यान रखना है, इसका फुल फॉर्म होता है। और अगर P का मतलब पूछें तो ये हो जाता है पेमेंट। अगला प्रश्न है पॉकेट ऐप किसके द्वारा चलाया गया? पॉकेट ऐप किसके द्वारा चलाया गया? 26 में आपका सही जवाब क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो यहां पर हो जाएगा C, ICICI बैंक के द्वारा पॉकेट ऐप सबसे पहले चलाया गया। अगला प्रश्न है लिब्रे ऑफिस में फुल स्क्रीन की शॉर्टकट की क्या होती है? अगर आप फुल स्क्रीन करना चाहते हैं तो कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करेंगे लिब्रे ऑफिस में? यहाँ पे हो जाएगा कंट्रोल शिफ्ट और J। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है, कंट्रोल शिफ्ट और J। अगला प्रश्न पूछा है अलीबाबा के फाउंडर हैं, अलीबाबा के फाउंडर कौन हैं? तो अलीबाबा के फाउंडर हैं जैक मा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और हमने एक क्लास दिया था आपको जिसमें सभी फाउंडर्स नेम हमने शामिल किए थे, जितने भी फाउंडर्स इंपॉर्टेंट थे सबको वहां पे बता दिया था। अगर आपने वो क्लास देखा है बहुत अच्छी बात है, और नहीं देखा है तो उसको आप जरूर देखें, काफी इंपॉर्टेंट क्लास थी वो। ठीक है, अगला प्रश्न है QR कोड का फुल फॉर्म क्या होता है? QR कोड का फुल फॉर्म क्या होता है? और जितने भी फाउंडर्स नेम हैं आज शाम को हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पर भी डाल देंगे, जो टेलीग्राम चैनल है। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप अपने टेलीग्राम पर सर्च करेंगे CCC वाईफाई श्री, तो वहाँ से भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हम इसका एक स्क्रीनशॉट डाल देंगे, जितने भी फाउंडर्स नेम हैं वो सारे वहाँ पर हम डाल देंगे, आप उन्हें अच्छे से पढ़ सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, क्योंकि बाई चांस अगर उसमें से कोई आ गया तो आप अच्छे से उसको कर पाएंगे, है ना। चलिए, और अगला प्रश्न पूछा है फोन पे क्या है? एक डेबिट कार्ड है, ई वॉलेट है, क्रेडिट कार्ड है, या इसमें से कोई नहीं? तो फोन पे क्या है? फोन पे क्या है? एक ई वॉलेट है। कैसा है? एक ई वॉलेट है फोन पे, हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन पूछा है NUUP का फुल फॉर्म क्या होता है? NUUP का पूरा नाम आपको बताना है। 31 में क्या होगा करेक्ट जवाब? तो यहाँ पे हो जाएगा नेशनल यूनिफाइड USSD प्लेटफॉर्म। ठीक है, नेशनल यूनिफाइड USSD प्लेटफॉर्म होगा हमारा ऑप्शन पहला। और अगला क्वेश्चन पूछा है सेल डिलीट करने की शॉर्टकट की निम्न में से क्या होती है? अगर आप किसी सेल को डिलीट करना चाहते हैं तो क्या उसके लिए शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं? या ऐसे भी आ सकता है कि सेल डिलीट डायलॉग बॉक्स ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या होगा? कंट्रोल के साथ में माइनस आपको प्रेस करना होता है, कंट्रोल के साथ में माइनस आपको प्रेस करना होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और आज की क्लास बस यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी उसको लाइक करना, शेयर करना, और जो भी साथी चैनल पर पहली बार हैं आप सभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी ऑन करें ताकि नोटिफिकेशन भी आप सभी को समय पर मिलता रहे। और जिन बच्चों का कल एग्जाम है आप सभी को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा होगा, बस आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से रिविजन करके आपको जाना है। ठीक है, और आज की क्लास का PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो वहां से आप इस PDF को भी ले सकते हैं। और जो फाउंडर्स नेम हमने आपको बताए हैं वो सारे फाउंडर्स नेम आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है टेलीग्राम की, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर कोई आपके सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल, बाय बाय।